Hi students, this is Rajesh Jamlani. You are watching the YouTube channel Easy Chem by Sir Rajesh Jamlani. आज हम बात करेंगे स्टैचोमेट्री की, ठीक है। तो स्टैचोमेट्री हम टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे टेबल ट्यूशन में पढ़ते हैं बिल्कुल उस तरह से स्क्रीन पे सीखने की कोशिश करते हैं। सो मेरे साथ बने रहिए। हम नेशनल जो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की जो NMD के 2021 पाकिस्तान में होने जा रही है उसके सिलसिले में हम आगे बढ़ेंगे, वन बाय वन टॉपिक्स करते जाएंगे। चलते हैं अपनी टॉपिक स्टैचोमेट्री की तरफ, ठीक है। तो ये देखिए जरा स्क्रीन पे आपको स्टैचोमेट्री दिखाई देगा, ठीक है। पहली बात की व्हाट इज स्टैचोमेट्री, कि स्टैचोमेट्री क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टैचोमेट्री में और क्या क्या मटेरियल ऐड होता है, ठीक है। तो स्टैचोमेट्री एज सच क्या होता है उसकी डेफिनेशन पे भी चलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि व्हाट इज स्टैचोमेट्री। अब अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे तो पहली बात यह है कि द वर्ड स्टैचोमेट्री इज टेकन फ्रॉम द टू वर्ड्स, वन इज स्टैचून and other is metron. Look at here, one is the word staichometry is a combination of two words. One is staichon. Staichon means element, कि what kind of elements are there जिसकी हम relationship देख रहे हैं, ठीक है। and metron means measurement, ठीक है, कि हम amount of वन एलिमेंट देखेंगे, दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हमें कितनी क्वांटिटी और प्रोडक्ट मिल रही है, ठीक है। बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस इक्वेशन। कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो मोल्स हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है, वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स सेम हो उसको हम कहते हैं बैलेंस इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी एक जनरल इक्वेशन लिखता हूं यहाँ पे कि मेरे पास है 2A + B और यहाँ पे बनता है 2AB2। अब अगर हम रिएक्टेंट, ये जो लेफ्ट वाली साइड है इसको हम रिएक्टेंट कहेंगे, ये जो राइट वाली साइड है इसको हम प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। रिएक्टेंट साइड देखें अगर तो A के 2 मोल हैं, यानी 2 एलिमेंट्स हैं A के, और यहाँ पे भी 2 हैं, ठीक है। तो B के देखें तो यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे एक ही है। सो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 4। तो 4 लिखने से ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। सो इसी तरह से ये इक्वेशन हमारी हो गई बैलेंस, ठीक है। तो इसको मैं यहीं पे ही खत्म कर देता हूं, ठीक है। आगे ये है कि अगर हमने स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो हमें अजम्पशंस यानी हमें किस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। व्हाइल डूइंग स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन हमने किस चीज का ख्याल रखना है, देखें ये अजम्पशंस मींस मेन पॉइंट्स के आपने क्या क्या देखना है, ठीक है। फर्स्ट अजम्पशन ये है कि द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अगर क्या होगा अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस ना हो तो हम जो रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, हमारी कैलकुलेशन में एरर आ जाएगी। यही जो है बैलेंस इक्वेशन का काम होता है। दूसरी बात यह है कि द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, कि रिएक्टेंट्स जो हैं जितनी भी अमाउंट हम ले रखे हैं, ठीक है, रिएक्टेंट की, वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, यानी रिएक्टेंट की कोई भी अमाउंट अनरिएक्टेड बची ना हो। अगर बची होगी तो हमें प्रोडक्ट की उतनी अमाउंट नहीं मिलेगी जितना हम बैलेंस इक्वेशन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद के प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जब इक्वेशन बैलेंस होगी तो रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होगा, यानी बैलेंस इक्वेशन की यही निशानी है कि वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट वन इज दैट फोर्थ वन कि नो साइड रिएक्शन अकर। अगर साइड रिएक्शन होगा, रिएक्शन में साइड रिएक्शन हो रहा है तो आपको जो है जो आप अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेजर प्रोडक्ट की, मेन प्रोडक्ट की, वो नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल हम इधर एक सिंपल सी इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है।
मेरे पास है कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और हमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट वी आर हैविंग, हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। अगर बैलेंस इक्वेशन को देखें तो इसका 1 मोल है, 1 मोल मींस इसके 12 ग्राम, ठीक है, इसके 32 ग्राम है और इसके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बन रहे हैं, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली अगर हम 12 ग्राम लेते हैं, ठीक है, विथ नो एरर, ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के मिलेंगे अगर हम 12 ग्राम लेते हैं। अब रिएक्शन हो रहा है, इफ ओनली 8 ग्राम्स आउट ऑफ 12 ग्राम्स, कि हमने लिए 12 ग्राम है पर उसमें 8 ग्राम यूटिलाइज हुए हैं, ठीक है, 8 ग्राम यूटिलाइज हुए हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 ग्राम से 44 ग्राम हमें मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी रिएक्शन पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। जब तक रिएक्शन पूरा नहीं होता, जब तक रिएक्टेंट की टोटल अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती, आपको एग्जैक्टली 44 ग्राम नहीं मिलेगी। तो ये चीज हमने देखनी है, ठीक है, कि जब भी स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे तो ये चीजें हमने जो है वो ख्याल रखना होता है। चलो मैं इसको इरेज कर लेता हूं, ठीक है, बढ़ते हैं आगे डेफिनेशन की तरफ। के स्टैचोमेट्री ये तो हो गया assumptions कि हमने इन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखना है कि स्टैचोमेट्री की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि वो एग्जैक्टली कहे क्या रही है हमें, ठीक है, यानी वो हमें डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। डेफिनेशन ये है कि एक सिंपल एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। हमारे पास है कार्बन, कार्बन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से और हमें जो प्रोडक्ट मिली है वो मिली मीथेन CH4 फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब ये इस इक्वेशन में पहली बात की इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए देखें कार्बन रिएक्टेंट साइड 1 है पर प्रोडक्ट साइड जो है कार्बन 1 ही है, हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड 4 है, तो इसको 4 कैसे करेंगे कि यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। अब 1 मोल कार्बन का है और 2 मोल हाइड्रोजन के हैं, ये रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिएक्ट करने के बाद हमें मिल रहा है मीथेन। बैलेंस इक्वेशन का अगर मास देखें तो इसका है 12 ग्राम, ठीक है। रिएक्ट कर रहे हैं 4 ग्राम हाइड्रोजन से, क्योंकि टोटल हाइड्रोजन 4 हैं, 2 प्लस हाइड्रोजन का मास 1 है, 4 हाइड्रोजन है, तो 1 into 4 क्या होगा 4 ग्राम। हमें यहाँ पे 16 ग्राम मिल रहे हैं, ठीक है, किसके, मीथेन के। अब 16 कैसे हुए, देखिए देयर इज 1 कार्बन weighs 12 ग्राम, देयर आर 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन weighs 1 ग्राम, so 4 हाइड्रोजन will weigh 4 ग्राम। The total mass of CH4 will be 12 plus 4 16। आप इसको मोलर मास कहते हैं तो ग्राम लेंगे, अगर मॉलिक्यूलर मास कहते हैं तो फिर AMU यूनिट लेना पड़ेगा, ये थोड़ी सा जहन में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बैलेंस इक्वेशन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, देखिए, क्योंकि डेफिनेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन इज कॉल्ड स्टैचोमेट्री। देखिए बैलेंस इक्वेशन हमें गाइड कर रही है, क्या गाइड कर रही है कि इफ वी विल हैव 12 ग्राम्स, अगर हमारे पास 12 ग्राम कार्बन होगा और 4 ग्राम हाइड्रोजन होंगे, तभी हमें 16 ग्राम क्या मिलेंगे, किसके मिलेंगे, इसके मीथेन के, ठीक है। अगर हमने 6 ग्राम ले रखे हैं, ठीक है, अगर हमने 6 ग्राम ले रखे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट मास ऑफ मीथेन विल बी प्रिपेयर्ड। थोड़ा सोचें आपका आंसर क्या होगा। देखिए हमने किया क्या है, व्हाट वी हैव डन, हमने 12 ग्राम को 6 ग्राम में कन्वर्ट किया, यानी हमने क्या किया कि जो कार्बन की अमाउंट बैलेंस इक्वेशन है उससे हाफ कर ली। जब एक चीज को आप हाफ करेंगे, ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसकी अमाउंट को हाफ किया है, तो ये सारे हाफ हो जाएंगे। बैलेंस इक्वेशन में इसके कितने ग्राम नीडेड थे, 4, तो 4 का हाफ क्या होगा, 2। तो नाउ टू रिएक्ट how many grams of hydrogen with 6 ग्राम of carbon, there are 2 ग्राम। जब ये हाफ हो गई तो ये जो 16 ग्राम बन रहे थे अब ये बनेंगे कितने, 8 ग्राम बनेंगे, ठीक है। तो ये जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, हमें एक रिएक्टेंट का मास मिला हुआ था, किसका, सिर्फ कार्बन का। इस कार्बन से हमने हाइड्रोजन का अननोन मास भी फाइंड कर लिया कि इसके कितने ग्राम रिक्वायर होंगे, और हमने मीथेन का मास भी फाइंड कर लिया कि मीथेन के कितने ग्राम्स बनेंगे इफ वी हैव 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन इंस्टेड ऑफ 12 ग्राम। किसकी रिक्वायरमेंट है, बैलेंस इक्वेशन की। हमने कितने लिए, 6।
तो हमने बैलेंस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे कि प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनने चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, अब स्टैचोमेट्रिक रिलेशनशिप्स देखें। स्टैचोमेट्री के 3 रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, वन इज कॉल्ड मास मास, अदर इज कॉल्ड मास वॉल्यूम एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, और कभी कभी कोई ऑथर जो है मोल मोल रिलेशनशिप भी कहता है। ठीक है, तो 3 रिलेशनशिप्स कौन से हैं? मास मास, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम। हर रिलेशनशिप के हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो बाद में करेंगे। आई होप कि आपको ये जो है स्टैचोमेट्री समझ आ गई होगी कि स्टैचोमेट्री क्या होती है, कि हमने क्या करना है, कि हमने जो है वो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बैलेंस इक्वेशन से फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो हम आगे क्या करेंगे कि फेडरल की जो एक्सरसाइज है फेडरल बुक की, ठीक है, वो कवर करेंगे। ठीक है, ताकि आपको इंटी टेस्ट में जो 30 अगस्त से स्टार्ट होने वाली आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जितनी भी ट्रिकी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिट बाय बिट करते जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, आई होप कि आपको बातें समझ आएंगी धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। सो विश यू गुड लक फॉर NMT GATE 2021। खुदा हाफिज।